And welcome back to MathScan. Today we are going to discuss about chapter perimeter and area exercise first D ICSE mathematics for class 7. In my previous video I have already discussed about other exercises. तो सबसे पहले हम इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं कि पैरेललोग्राम क्या। पहले तो पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि जो बीसी साइड है वो एडी साइड के इक्वल हो गई और एबी साइड इक्वल हो गई डीसी साइड के इक्वल। लेकिन इनके बीच में जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो 90 डिग्री के एंगल पर नहीं होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में होती है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही डिफरेंस है उनकी कि इन दोनों के जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल में वो 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं, बट इसमें नहीं होती हैं। इनमें इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। अब इनका जो एरिया निकाला जाता है तो यहाँ पर हम दो तरीके से एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक तो देखिए, अगर हमें किसी पैरेललोग्राम की कोई एक साइड गिवन है, उस साइड पर कोई एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ है तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो उस पैरेललोग्राम की हाइट होगी। उन दोनों साइड्स के बीच की जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वही उसकी पैरेललोग्राम की हाइट होगी। अब चाहे वो हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। अगर मान लो इन दोनों के साइड के बीच की जो ये परपेंडिकुलर, इस पे से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर होगा वो भी क्या होगा, वो भी इन की हाइट होगी और जिस बेस पर डाली गई है, जिस साइड पर वो हाइट है, उससे जो एरिया आएगा और वो दोनों सेम आएंगे। यानी कि जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, आगे हम आगे की क्लास जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होती जाएगी। उसी तरह से अगर कोई पैरेललोग्राम गिवन है हमें और हम उसका एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो डायगोनल के ड्रॉ करने के साथ ही वो जो हमारा पैरेललोग्राम है टू इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम किसी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें, अगर उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उसकी एक साइड पर, तो एरिया निकाल लें एक ट्रायंगल का, तो उस एरिया को अगर हम डबल कर दें तो भी हमारा पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड हो जाता है। ठीक है। एंड सेकंड, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज एज ए पैरेललोग्राम विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। ये भी एक पैरेललोग्राम होता है पर इसकी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है और इसके डायगोनल जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, यानी दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दीज आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे जो AC है तो AC का हाफ होगा, AC है, ये पूरी AC है तो ये OA AC का हाफ होगा। ठीक है, OA और OC इक्वल होगी, OD और OB इक्वल होगी, यानी डायगोनल एक दूसरे को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। और इनका जो एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, यानी दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट करने के बाद उसका हाफ कर देते हैं तो हमारे रोम्बस का एरिया फाइंड हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम if its base is 12 centimeter and height is 8.5 centimeter. तो area of पैरेललोग्राम जिसका हमें बेस दे रखा है ABCD, एक ABCD एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसका हमें बेस दे रखा है 12 और हाइट दे रखी है हमें 8.5 सेंटीमीटर। तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 12 इंटू 8.5 इज इक्वल टू 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड पार्ट इज बेस 25 सेंटीमीटर, हाइट इज 40 सेंटीमीटर, बेस 25 है और हाइट 14 सेंटीमीटर है। देन एरिया of
ABCD is equal to base into height. Base into height यानी 25 into 14 is equal to 350 centimeter square. Now second question is a parallelogram has sides of 25 centimeter and 32 centimeter. If distance between the longer side is 15 centimeter, find the distance between shorter sides. अभी हमने आपको बताया था कि एक जैसे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में एक साइड दे रखी है 32 सेंटीमीटर एंड एक साइड दे रखी है 25 सेंटीमीटर. तो और जो लॉन्गर साइड्स हैं, ये जो लॉन्गर साइड्स है इनके बीच की डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर और हमसे जो डिस्टेंस पूछी है वो हमसे शॉर्टर साइड के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी है. तो इनका एरिया सेम होने वाला है, चाहे हम डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ले, चाहे एरिया हम इन दोनों जो शॉर्टर साइड्स हैं उनके बीच की लेकर और इनका बेस ये वाला लेकर करें. जैसे भी हम इनका एरिया निकालेंगे एरिया सेम होगा इनका. तो पहले हम इस वाले से एरिया निकाल लेते हैं. पहले तो लेट द डिस्टेंस between shorter side be H. Then area of parallelogram ABCD is equal to base into height. Base into height. Base is 32 and height is 15. Now we will multiply. जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 2 जा 30 का 0 कैरी लगा 3, 15 3 जा 45 और 3 480 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अगेन हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is base into height. Base into height. Now its time base is 25 and height is H. But area will be equal to 480 is equal to 25 into height. Now H is equal to 480 upon 25 is equal to 19.2 centimeter will be the answer. Now question number 3 is the diagonal of rhombus are 30 centimeter and 16 centimeter. Find the area and the length of side and its perimeter. तो ये एक rhombus है जिसकी diagonals given है हमें. ये diagonals एक 30 सेंटीमीटर का है और एक 16 सेंटीमीटर का है और ये एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ABCD is a rhombus. They are bisect to 90 डिग्री पर. ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. जैसे अगर यहाँ पर हमें ये 16 सेंटीमीटर गिवन है तो OA कितना होगा. अगर हमने इसको 16 माना है तो OA होगी हमारी यहाँ पर देखिए OA कितनी होगी. OA होगी AC की हाफ ऑफ AC. ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू 16 2 8 जा 16 यानी ये 8 सेंटीमीटर की होंगी. ये भी 8 सेंटीमीटर की OA भी और OB भी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी. एंड सिमिलरली अगर हम OB की बात करें तो OB होगी हाफ होगी
BD की, और BD है 30, 1/2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। यानी ये हमारी OD आ गई 15 सेंटीमीटर और ये हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करेंगे। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर इसकी एक साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं रोम्बस का, जो हमें गिवन है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू D1 इंटू D2, 1/2 D1 यानी कि 30, D2 इंटू 16, कितना हो गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें निकालनी है इसकी साइड, तो हम इसकी साइड पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो साइड होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूस होगी, यानी AB का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के। OA स्क्वायर, OA कितनी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस 15 2 2 5 9 8 2, यानी AB की जो वैल्यू आएगी √289 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, यानी साइड जो आ गई वो 17 सेंटीमीटर आ गई। एंड देन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जितनी भी साइड्स हैं दोनों चारों इक्वल हैं तो 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 17 इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। Now question number 4 is each side of a rhombus is 61 centimeter and one of its diagonal is 22 centimeter long and length of the other diagonal and find the area of rhombus। यानी एक हमें ये diagonal given है, ये हमें rhombus given है। तो इस rhombus की जो एक diagonal है वो हमें given है 22 सेंटीमीटर का एंड हमें इसकी एक साइड 61 सेंटीमीटर की गिवन है। हम इसका दूसरा डायगोनल भी हमें बताना है कि कितने सेंटीमीटर का है, ये डायगोनल हमसे पूछा है। यानी ये एक ABCD एक क्या है, एक रोम्बस है और ये एक दूसरे को हमें पता है 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। डायगोनल, दीज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, these diagonals are meet to each other at 90 degree angles। तो ये 90 डिग्री के एंगल्स है, यानी कि अगर हम बात करें O पर एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रहे हैं तो और ये बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, तो यानी कि जो अगर ये हमारा AC पूरा 22 है तो OA कितना हो जाएगा 1/2 हाफ ऑफ AC, यानी कि 1/2 22 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, यानी कि OA हमारी 11 सेंटीमीटर हो गई। एंड OB इज द हाफ ऑफ BD। अब BD तो हमें पता नहीं है, तो ठीक है, तो अभी तो हमें BD पता नहीं है तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो पहले हम OB की वैल्यू निकालेंगे। OB की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं ट्रायंगल में। तो यहाँ पर AB क्या है, एक हाइपोटेनियस है, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, 61 का स्क्वायर ऑफ 11 प्लस OB स्क्वायर, OB को हम OB स्क्वायर को अकेला करते हैं, 61 स्क्वायर
-11 स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं माइनस में। ये हमें मिलेगा 72 इंटू, ये हमें मिलेगा 50, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 टू देखिए 0 का, और ये 5 टू 10 का 0, क्या लगा 1, 3600। ये आ गया हमारा ओबी की, ओबी स्क्वायर की वैल्यू। ओबी को हम का स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर ओबी की वैल्यू आ गई। तो जो ओबी है वो बीडी डायगोनल ओबी का डबल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन डायगोनल BD is equal to 2 into OB is equal to 2 into 60 is equal to 120 centimeter is the diagonal। एंड अब हमें इसका एरिया भी निकालना है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आया, एंड सेकंड पार्ट इज area of rhombus। वन अपॉन टू D1 into D2, diagonal first into diagonal second। diagonal first is 22 and diagonal second is 120। 60 आ गया, इसको कट करके 60 की अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर।